डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले टर्म पर पिछले वीडियो में नाउन एंड देयर यूजेज में 4 रूल दिए हैं। ये 5वां रूल होने जा रहा है, 5वां रूल 5। ठीक है, इसमें आपको जो चौथा में दिए थे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ऑलवेज लुक इन फॉर्म दे आर सिंगुलर बट वर्क एज द प्लूरल। पुलिस, जेंट्री, कैटल, ये वाला रूल मैंने दिया था। इसमें अगला रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म, वे फॉर्म में सिंगुलर होते हैं बट सिंगुलर एंड प्लूरल इन एक्शन, लेकिन एक्शन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इसमें मैं 3 ही नाउन को देता हूँ, वो हैं शीप, डियर और फिश। ये ज़्यादातर इसी तीनों को पूछा जाता है। इनकी विशेषता क्या है कि सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर हैं, लेकिन सिंगुलर एंड प्लूरल इन एक्शन। सिंगुलर एंड प्लूरल इन एक्शन का मतलब इनके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसा ये यूज लगेंगे, नो प्लूरल ऑफ दीज वर्ड, नो प्लूरल ऑफ दीज वर्ड। इन शब्दों का प्लूरल नहीं होता, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होता है। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंस करेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द का यूज, ए एंड द इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार इनके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है, लेकिन इन शब्दों का प्लूरल नहीं होता है। और अगर ये सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर का अर्थ देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल का अर्थ देते हैं तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये इसका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे हम कहें फिश डॉट यहाँ दे दिया, जंपिंग इन द पॉन्ड। अब यहाँ भरना है, 2 वर्ब हमने दिया, इज या आर या हैद या है। ये 4 वर्ब मैंने यहाँ पर दिया। फिश इज जंपिंग इन द पॉन्ड, या फिश आर जंपिंग इन द पॉन्ड, या फिश हैज जंपिंग इन द पॉन्ड, या फिश हैव जंपिंग इन द पॉन्ड। तो आपको मेन पॉइंट ये फिश को देखना है कि फिश यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा है, यदि तो वर्ब सिंगुलर लेगा। अगर प्लूरल का काम कर रहा है तो वर्ब प्लूरल लेगा। पूरे शब्द में जो आपको अल्टरनेशन में दिया हुआ है, हैव और आर, ये दोनों प्लूरल हैं। तो देखो आप, एक साथ तालाब में केवल एक ही मछली एक बार में नहीं कूदती है, बल्कि बहुत सारी मछलियाँ कूदती हैं। तो ये फिश जो है यहाँ पर प्लूरल सेंस में लिया जा रहा है, इसलिए उसके साथ वर्ब प्लूरल आर होगा। हैव इसलिए नहीं होगा कि हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हैव नहीं होगा। तो फिश आर जंपिंग इन द पॉन्ड, ये आपका विकल्प बना। ठीक है, अगला हम कहें डियर ग्रेसफुल क्रिएचर्स। डियर ग्रेसफुल क्रिएचर्स। ग्रेसफुल माने होता है सुंदर, क्रिएचर माने होता है प्राणी। तो डियर माने हिरन सुंदर प्राणी होता है।
तो हिरण सुंदर। अब यहाँ पर देखिए डियर शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर डियर शब्द के लिए क्रिएचर शब्द आ गया, तो क्रिएचर्स प्लूरल हो गया और डियर यहाँ पर सिंगुलर है, तो डियर को मान लेंगे कि ये भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो लगाएंगे आर लगाएंगे। डियर आर ग्रेसफुल क्रिएचर्स, ठीक है। डियर जो है सुंदर प्राणी हैं, ठीक है। अब हम कहें देयर इज अ डियर बिहाइंड द बुश। झाड़ी के पीछे एक हिरन है, तो यहाँ पर अ डियर लगाया है, आर्टिकल ए लगा दिया, तो ये लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। अब हम कह दें शीप्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। भेड़े मीडो में चल रही हैं, चारागाह में चल रही हैं, तो शीप प्लूरल हो गया और इसको यहाँ पर प्लूरल बना दिया गया। तो मैंने बोला कि नो प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का प्लूरल नहीं होता है, और यहाँ पर शीप्स हो गया तो द शीप्स आर, यहाँ पर द लगा देंगे, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो भेड़े जो है जानकार में है, इसलिए यहाँ पर द शीप आर ग्रेजिंग इन द मीडो ये शब्द लगेगा, ठीक है। तो इनका प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं। अब अगर सिंगुलर में यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर, जैसे ये प्लूरल में हुआ तो ये प्लूरल वर्ब लिया, ये प्लूरल में हुआ तो प्लूरल वर्ब लिया, ये भी प्लूरल में हुआ तो प्लूरल लिया, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लग गया तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। ही हैज़ अ ब्लैक शीप, उसके पास एक काली भेड़ है, तो यहाँ पर ब्लैक एडजेक्टिव होकर शीप को क्वालिफाइड कर दिया, हैज लिया। यहाँ भी ये सिंगुलर रूप में हुआ, यहाँ पे प्लूरल रूप में हुआ, लेकिन प्लूरल किसी भी शब्द का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका नाउन एंड देयर यूजेज में रूल 5 था, आप इसे देखो, कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट करके पूछिए आप। धन्यवाद।